जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि इसका स्कोप क्या है। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो जून 2024 में, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है। और अगर आप अभी इस एग्जामिनेशन को समझ नहीं पाए हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ आप क्या क्या कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, और क्या इसका स्कोप रहता है। तो आपके लिए वीडियो में लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिएगा, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलने वाली है कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, और किस तरीके से जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है उनको ग्रास्प करना है, और अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम है या कुछ भी अगर आप और भी चीजें करना चाहते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीजों की क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की टाइमिंग हमारी सुबह 9 बजे रहती है और पेपर 2 मैं आपको शाम को 5 बजे करवाती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइमिंग पे। इसी चैनल पे आपके लिए क्लासेस होती हैं। एंड कॉमर्स की स्पेशल क्लासेस भी हम लेके आते हैं। कॉमर्स के लिए डेडिकेटेडली प्लेटफॉर्म है एक, कॉमर्स स्पॉटलाइट, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ जेआरएफ एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ ही साथ सभी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाती है जो आपको नोट मेकिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जून 2024 के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, या इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि यस ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, तो जरूर आप ये डिसीजन भी बना सकते हैं। और अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट पेपर 1 के साथ पेपर 2 मिलते हैं, पेपर 1 के साथ साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल है। कॉमर्स वहां पे मैं टीच करती हूँ, तो आपको पेपर 1 एंड कॉमर्स का कंप्लीट बैच मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड क्रैश कोर्स। एंड केवल पेपर 2 लेना है तो केवल पेपर 2 आप ले सकते हो, केवल पेपर 1 लेना है विद हैंडबुक, आपको केवल पेपर 1 भी यहाँ पे मिल जाता है। लेना कैसे है? जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप इस तरीके से नेट कैटेगरी में जाओगे तो आपको कोर्सेज दिखाई देंगे प्रिपरेशन टैब में, तो आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि स्कोप क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, क्या बेसिकली स्कोप रहेगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे जो भी हम स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारे मन में सिर्फ दो ही चीज होती है, हमारे माइंड में सिर्फ दो चीजें डाली जाती हैं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। सिर्फ ये दो चीजें हमारे सामने रहती हैं और इनके बेसिस पे ही हम अपना डिसीजन बना लेते हैं कभी कभार, बट ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। रियलिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, और वही चीजों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वही चीजें जो बिल्कुल आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीजें अब यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब कैसे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तो आपको इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एक एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर आपको अपॉइंट किया जाता है। और अगर आपकी रुचि रिसर्च करने में है तो कोई भी, जो आपने कॉमर्स में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, रिसर्च डिपार्टमेंट में, ठीक है, बहुत सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि ओईसीडी जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो कंपनीज में भी बहुत सारा यहाँ पे आपका ब्राइट चांस होते हैं। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो निकलती रहती है टाइम टू टाइम। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप जॉब अपनी ले सकते हो। उनके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एनरोलमेंट ले सकते हो और एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर आप काम कर सकते हो। तो क्योंकि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है,
ठीक है, और साथ ही साथ आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तो नॉलेज बेस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही चीजें आपको हेल्प करेंगी गवर्नमेंट में, पीएसयूज में, गवर्नमेंट जॉब में लेने में, हेल्प करने में। और अगर आप एक परमानेंट जॉब नहीं लेना चाहते हो तो भी आप एक प्रोजेक्ट में केवल एनरोलमेंट ले सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में ऐड हो सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर, या फिर अगर आप सिर्फ एक एसोसिएट के तौर पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे नीति आयोग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इन्होंने, नीति आयोग, तो यहाँ पे प्लानिंग में बहुत सारा काम किया जाता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इंडिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कि हम बहुत ज्यादा आगे नहीं है रिसर्च में। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए, ये चीज में हम इंडल्ज हो और ज्यादा, तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, उसके तहत भी आपसे बहुत सारे रिज्यूमेज है जो मंगवाए जाते हैं। आपको अप टू डेट रहना है, एंड जो भी डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो ये काम कर रही हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, आप रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना चाहते, तो भी आप यहाँ पे एक जॉब अपनी सिक्योर कर सकते हो। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्थ है कंटेंट डेवलपर। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, कि जो आपका कंटेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करवा रहे हैं, एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है, फ्रूटफुल होती है, वो होता है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपकी प्रेजेंस रहेगी मार्केट में। अगर आपका कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो आप शॉर्ट टाइम पीरियड में शायद सरवाइव कर जाओ, बट लॉन्ग टाइम पीरियड में आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, तो आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा कमांड हो जाती है, और कंटेंट डेवलपमेंट आप कर सकते हो। कंटेंट को अक्यूमुलेट करके इस तरीके से असिमुलेट कर सकते हो कि आप जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सको और एक राइट मटेरियल प्रोवाइड कर सको, तो आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं। और अगर आप एडटेक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप होता है कंटेंट डेवलपर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप अपने सब्जेक्ट में जितने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, उस एक्सपर्टीज की आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती है। तो आप कंटेंट डेवलपर, ब्लॉगर आप बन सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आज के टाइम पे। आज के डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे कंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो कंटेंट डेवलपर आपके लिए बहुत ज्यादा एक बहुत फायदेमंद एक स्कोप हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए हो सकती है। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ जो भी ऑलरेडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर जिन्होंने रिसर्च कर ली है, जिन्होंने पीएचडी कर ली है, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। एंड कंटेंट डेवलपमेंट में ऑनलाइन फील्ड में बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, जो फॉरेन नहीं जाना चाहते हैं, बट जो फॉरेन में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं लोग, उनके लिए आप एक कंटेंट डेवलपर बन सकते हो। उनका काम जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों का काम है जो आप करते हो, तो वो चीज भी यहाँ पे आपकी कंटेंट डेवलपर में ही निकल के आती है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ऑथर और पेपर पब्लिश करना। तो यस, आपने मास्टर्स कर ली है, उसके बाद से आप अपने पेपर पब्लिश करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया है तो आपके जो पेपर होंगे उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से आप पेपर पब्लिश करिए। पेपर पब्लिश करवा के आप अपना जो एपीआई है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एंड साथ ही साथ अगर आप लिखने का शौक रखते हैं तो ऑथर आप बन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एक स्कोप है। और अगर आप पीएचडी भी करें तो पीएचडी करने के बाद जो अभी आपने रिसर्च की होती है, वो सारी रिसर्च ही तो आप एक बुक में लिखते हो, एक थीसिस बनाते हो। तो ऑथर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर किया है, आपने जेआरएफ क्लियर किया है, तो बहुत जल्दी कोई भी प्रिंटिंग प्रेस राजी हो जाती है आपके लिए वो जो आपके बुक्स हैं उनको पब्लिश करने के लिए, और चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए। फिर इसके बाद सिक्स्थ यहाँ पे देखिए रिसर्च एसोसिएट, और एट्थ देखिए एकेडमिक एसोसिएट। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर अभी रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना चाहते, जेआरएफ क्लियर कर लिया है बट वो पीएचडी नहीं करना चाहते अभी, ठीक है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसे पीएचडी की जाती है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो उनके लिए रिसर्च एसोसिएट की जॉब बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये जो जॉब्स होती है ये जेआरएफ जिन्होंने क्रैक किया है उनको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाती है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि आप जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, एनआईटीज में, आईआईटीज में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं,
उनमें अगर आप जाना चाहते हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च सीखना चाहते हैं, तो आप एक पीएचडी जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके अंडर, जो प्रोफेसर्स हैं उनके अंडर आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो और उनको हेल्प कर सकते हो उनके रिसर्च वर्क में। तो जो वो जिस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप उनको हेल्प कर सकते हो और एज अ रिसर्च एसोसिएट आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पे किया जाता है, ठीक है, एक अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती है 40,000 से 50,000 तक, और आप एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको पढ़ाना है, ठीक है, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन रहे हो अभी किसी भी कोई भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, बट आप थोड़ा सीखना चाहते हो और ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप एकेडमिक एसोसिएट के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और एनआईटीज और आईआईटीज में। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑलरेडी प्रोफेसर होंगे उनके अंडर रखा जाता है, उनको आप हेल्प करते हो उनके वर्क में, उनको असिस्ट करते हो, तो वो चीज यहाँ पे हेल्प करती है। एकेडमिक असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट या एसोसिएट भी हम इनको बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप रहता है। अगर आप परमानेंटली कोई चीज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, जितने साल आप काम करना चाहते हो, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है, तो आप 50 से 60,000 तक पर मंथ कमा लेते हो ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, प्राइवेट कोचिंग्स आप अपनी ओपन कर सकते हो। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग्स ओपन कर सकते हो। अगर आपने यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है तो आप बहुत इजीली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम मतलब अगर अपने कॉमर्स से किया है तो बीबीए एमबीए इन स्टूडेंट्स को आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो एंड कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो और उन लोगों को तैयार कर सकते हो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्राइवेट कोचिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है जो निकल के आता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट यस यहाँ पे आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी कहीं, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बाकी चीजें बताई, यहाँ पे ऑथरशिप पेपर पब्लिश वाला ये काम भी आपका खुद का होगा। कंटेंट डेवलपर ये भी आप खुद से करोगे, मतलब आपको थोड़ी और मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, बट यस ये ऑलरेडी बताया हुआ एक रास्ता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो आपको नेट और जेआरएफ क्रैक करना है। ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर नहीं बन रहे हो तो ये आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है गवर्नमेंट जॉब लेना, या फिर आप क्या कर सकते हैं रिसर्च एसोसिएट और एकेडमिक एसोसिएट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन रहे हो या आप नहीं जाना चाहते हो अभी रिसर्च में परमानेंटली, बट आप सीखना चाहते हो अभी कि कैसे रिसर्च की जाती है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो, तो ये चीजें आपके लिए है। फिर इसके साथ साथ आप अपने मास्टर्स के साथ साथ पेपर पब्लिश करना सीख सकते हो नेट के बाद अच्छे स्कोपस में, ठीक है, अपने जो अच्छे अच्छे हमारे पास पब्लिशिंग हाउस है उनमें आप अपने पेपर को पब्लिश करवा सकते हो। एंड ऑथर बनना ये थोड़ा सा लॉन्ग का वे है, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा। तो वो थोड़ा सा आप ओवर द टाइम जब अपनी पीएचडी कर लेते हो ना उस दौरान आप ये ऑथरशिप की तरफ है जो जा सकते हो। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए, तो प्राइवेट कोचिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। तो प्राइवेट कोचिंग्स में आप एनरोल कर सकते हो, मतलब आप प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या एकेडमिक्स में अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो लेके आना चाहते हैं, उनको आप गाइड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम पे, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और अभी अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हो तो आपके लिए कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मैं सचेत कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नेट एग्जामिनेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है तो हम पूरी जिंदगी इस नेट एग्जामिनेशन को दे देंगे, नहीं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, बेशक आपने पढ़ाई के 10 साल बाद तैयारी स्टार्ट की है, 5 साल बाद तैयारी स्टार्ट की, आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप अपनी अभी अपने मास्टर्स में हो, आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, तो मैक्सिमम सीरियस अटेम्प्ट्स आपके कितने होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बताना चाहूंगी, मैक्सिमम सीरियस अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए 2। अगर आप मैक्सिमम सीरियस अटेम्प्ट्स आपने 2 दिए और उनमें भी अपना एग्जामिनेशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा देखने की जरूरत है कि मेरे को क्या और चीज पे भी फोकस करना चाहिए। देन यू मस्ट हैव योर प्लान बी। इस पे टिके रहना, ये नहीं मैं बोलूंगी कि लगे रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है,
बट अगर आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो और सीरियस अटेम्प्ट 2 बार आपने दिए और उनमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये एग्जामिनेशन मेरे लिए बना है या नहीं बना है। ठीक है, बहुत साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ क्योंकि ये स्कोप मैंने आपको दिखाया, मैंने ये बताया कि ये चीजें हो सकती है, तो ये चीज बताना भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीरियस अटेम्प्ट्स कैसे देखें हम, तो सीरियस अटेम्प्ट्स कैसे देखने आपको, 1 महीने में 25 दिन आप प्रोडक्टिवली काम करो। प्रोडक्टिवली काम करने का मतलब क्या है, जो आपने टारगेट सेट किया कि मुझे एक दिन में इतना काम कर लेना है या इस हफ्ते में इतना काम कर लेना है, अगर आप वो चीज कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे सीरियस अटेम्प्ट्स की कैटेगरी में आते हो। आपको इस एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है हर अटेम्प्ट में, तो 6 महीने का टाइम लगता है। अगर आपने लग के 6 महीने तैयारी की और आपने डेली बेसिस पे 4 से 6 घंटे तैयारी की है, यानी कि जो टारगेट आपने डिसाइड किया है 25 दिन, उस टारगेट पे आप खरे उतरे हो। 3 से 4 दिन हो सकता है दिक्कत हो जाती है, आप कभी कहीं बाहर चले गए, कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो वो चीजें तो चलती रहेंगी। ठीक है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, मैं ये नहीं बोलूंगी 30 के 30 दिन हमें लग के पढ़ना है, नहीं, मैंने तो इस बार अपने पेड कोर्सेज में भी साफ साफ बोल दिया, सैटरडे तक हमारी क्लास रहेंगी, संडे फ्री रहेगा तो संडे फ्री रहेगा। तो वो 25 दिन आपको देखने हैं एक मंथ में कि आपके प्रोडक्टिव वो 25 डेज है या नहीं है। अगर आपके एज पर शेड्यूल आप काम कर रहे हो मतलब वो प्रोडक्टिव डेज हैं, अगर आपने एज पर शेड्यूल काम नहीं किया इट मींस वो टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। तो नहीं मैं बोलूंगी कि आपके मैक्सिमम जो अटेम्प्ट्स हैं वो 2 हैं। अगर आप साइड बाय साइड कुछ और काम कर रहे हो, यूजीसी नेट को साइड में लेके चल रहे हो, फिर तो लगे रहो। ठीक है, फिर तो आप 3 4 5 जितने अटेम्प्ट दे रहे हो देते रहो। वो सीरियस अटेम्प्ट मेरे कहने का मतलब है आपने सब कुछ छोड़ के, ठीक है, सिर्फ नेट पे अगर फोकस किया है तो 2 अटेम्प्ट में आपका नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभी आपको थोड़ा नहीं देखने को मिलता है सक्सेस, फेलियर देखने को मिलता है, बट वो फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है और सेकंड अटेम्प्ट में आप जरूर अपना एग्जाम है जो क्वालिफाई कर लोगे। तो 2 अटेम्प्ट देने हैं, सीरियस वाले 2 अटेम्प्ट देने हैं, नॉन सीरियस तो आप 10 दो 15 दो, उसका कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। तो फिर बट ये 6 महीने अगर आपने लग के तैयारी की है, इस हिसाब से तैयारी की है, तो 2 अटेम्प्ट में आपका ये एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। और उसके बाद आपके लिए जो स्कोप है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। एंड यस, ये एक्चुअल में बहुत कुछ आपको यहाँ पे सिखा देती है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो और वो क्या है, काउंसलिंग। काउंसलिंग भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। काउंसलिंग कैसे कि आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया, अब आप गाइड कर सकते हो उन सभी एस्पिरेंट को कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या क्या और वहां पे डिफरेंट स्कोप हो सकता है, कैसे आप हेल्प कर सकते हो जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि आफ्टर 12th क्या करें, किस फील्ड में जाए, तो वो और नॉलेज आप लेके और ज्यादा उनको हेल्प कर सकते हो, क्योंकि एकेडमिकली आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट और जेआरएफ। तो ये चीज भी आप कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। जैसा मैंने प्राइवेट कोचिंग बोला ना, उसी की तरीके से ये चीज हो जाती है, तो एक काउंसलर की तरह भी आप काम कर सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है और जो भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक स्कोप है जो हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कॉमर्स के लिए आपके लिए क्लासेस हैं जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, जोर शोर से तैयारी करते हुए चलेंगे और बे डिसिप्लिन के साथ हम तैयारी करेंगे। इस बार ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सिर्फ और सिर्फ हम बात करें कि ऐसे टॉपिक्स जहां से हम बिल्कुल शॉर्ट वे में हम निकल के उनको कवर कर लें, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी ज्यादा, बट अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है अपने आप के साथ और अपने टीचर के साथ हमेशा। ठीक है, वो होता है ना कि एक ट्रस्ट बना के रखना है। ठीक है, आपको अगर एक टीचर जो पसंद आ रहा है वो आपको पढ़ा रहा है तो उस पर अल्टीमेट ट्रस्ट बना के रखो कि ये टीचर ही आपको आपका जो सक्सेस है ना आपकी वो प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, जरूर फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, और अच्छे से 1 बाय 1 एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट करो। मैंने आपके लिए कल वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से मैं चीजें लेके चलने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हो तो आप बैचेस को एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप खुद से पढ़ सकते हो या यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। और जो चीजें मैंने बताई हैं, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।